सो प्लीज संडे स्कूल पर पूरी तवज्जो देना शुरू करें, और स्पेशली संडे स्कूल की बेटियों को, छोटी बच्चियों को, और आप जो माएँ हैं और घर में बड़ी बहन है, प्लीज छोटी बच्चियों को बाइबल की तालीम देना शुरू करो, ताकि वो अपना बदन और अपनी रूह अबलीस के हाथों बेच ना सके। हम इस मुल्क में हैं, खुदा का शुक्र हो इस मुल्क के लिए, मगर इस मुल्क की अदालत ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। यह फैसला मसीहों के लिए बहुत बदतरीन फैसला है। इस मुल्क के बड़े असर और रसूख वाले लोग इसमें शामिल हैं। सो आपकी बेटी अगर 12 साल की भी होगी तो वो निकाह कर देंगे उसके साथ, और छोटी बच्चियों को तो वैसे ही वो ट्रैप कर लेते हैं। माजरत के साथ, हमारे मुआशरे में हमारे मसीहों के पास ज्यादातर गाड़ियां नहीं हैं, कारशार, वो चमकती हुई गाड़ी दिखाकर फुसला लेते हैं हमारी बेटियों को। और हमारी जवान बेटियां जो सारी जिंदगी बेचारी मोटरसाइकिल पे बैठी होती हैं, उनका भी दिल चाहता है कि मैं भी गाड़ी में बैठूं। वो गाड़ी के चक्कर में वो अपनी जिंदगी बर्बाद करके बैठ जाती। अपनी बेटियों को तालीम देना शुरू करो यस्सु की। उनको बताओ कि मर जाना मगर यस्सु को कभी ना छोड़ना। और वो सबसे बड़ा झूठ ये बोलेंगे आपके साथ कि आप क्रिश्चियन रहो, कोई मसला नहीं, हमें कोई मसला नहीं, मगर उनको मसला है। ये झूठ है। कई लड़कियां मुझे कहती हैं, वो जिससे मैं शादी करना चाहती हूं, वो कहते हैं आप अपने मजहब में रहना, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। सब कुछ कहते हैं। लड़के की मां उस तरह आपको ट्रीट नहीं करेगी। ये सब झूठ और बकवास है कि आप अपने मजहब में रहना, कोई मसला नहीं। मगर एक बात सुन लो, जो बच्चा आपके बदन से होगा ना, या बच्चे होंगे, वो उधर ही जाएंगे, वो तुहाडे नहीं जे होंगे। आपको वो सिर्फ मशीन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, बच्चे देने वाली मशीन। मैं खुल के कह रहा हूं, और सीख लो और समझ लो। अपनी छोटी बच्चियों को यस्सु का बताना शुरू करो। अपने घर में जो टीवी के तमाशे हैं ना, इसको थोड़ा कम करो। इंटरनेट के जो तमाशे हैं, इसको थोड़ा कम करो। और अपने घर में यस्सु मसीह को इंट्रोड्यूस करवाना शुरू करो। अपनी छोटी बेटियों और बेटों के अंदर यस्सु को इंट्रोड्यूस कराना शुरू करो। यस्सु ने कहा, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में। आपके बच्चे मर जाएं, मगर कभी भी अपना बदन और अपनी रूह किसी गंदगी की तरफ जाने ना दे। मेरा बदन और मेरी रूह मेरे मालिक यीशु मसीह के लिए है और हमेशा रहेगी। आमीन। क्या आप आज अहद करते हैं ये? प्लीज अपने चर्च की जो वुमेन मिनिस्ट्री है उसको और मजबूत करें। छोटी बच्चियों की कन्वेंशन करें। मैं आपको आइडियाज देता हूं। औरतों की सिर्फ मीटिंग ना हो, बल्कि कन्वेंशन हो आपके चर्च में। खवातीन की कन्वेंशन। इस मुल्क में ग्रुप्स हैं बेटा, जो मसीही लड़कियों के पीछे काम कर रहे हैं। ग्रुप्स हैं। इनको ईमान में इतना मजबूत कर दो कि ये मरियम की तरह अपनी जान हथेली पर रखकर यीशु को जलाल देने के लिए हमेशा तैयार रहे। आमीन, आमीन। वीकली या 15 दिन के बाद एक वुमेन कन्वेंशन होनी चाहिए। बार बार रिवाइवल मीटिंग्स करें वुमेन्स के अंदर। छोटी बच्चियों को टारगेट बनाएं अपनी जिंदगी। Stay safe and God bless you all. Amen.